इसमें हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर आज ये लोग राष्ट्र निर्माण पार्टी के लोग जो यहां पर मौजूद हैं, ये लोग आए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जो समस्या है वो गंभीर रूप लेती जा रही है। लेकिन इस पर बोलने के लिए ना कभी कोई नेता तैयार होता है और ना कोई मंत्री। अगर उनसे पूछा जाता है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी का कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि बेरोजगारी कहाँ है, हमें दिखाओ, हमें नहीं दिखती। इसी पर आज ये लोग यहाँ मुद्दा पर धरना प्रदर्शन करने आए। आइए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं और किस लिए आए। क्या नाम है जी? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है। सर, आज क्या मांगे हैं? आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? हमारा आज का धरना प्रदर्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर है। सर, अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से कहा जाता है कि देश में कहाँ बेरोजगारी है और महंगाई तो बिल्कुल बड़ी नहीं है। फिर आप अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप कौन सी महंगाई और कौन सी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी कहती है कि बेरोजगारी नहीं है, हर घर में बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ नहीं है? सिर्फ ये बीजेपी छलावा की राजनीति कर रही है कि बेरोजगारी नहीं है। अगर कितने लोगों को 2 करोड़ लोगों का रोजगार का वादा किए थे, कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? कुछ भी नहीं दिया। इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखते होंगे, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, वहाँ पर आप देखेंगे तो लोग पलायन हो रहे हैं। तो बेरोजगारी इस तरह से भरा पड़ा है कि एक एक घर में एक आदमी कमाने वाला, एक एक घर में 6-6, 7-7 लोग खाने वाला है। न जाने कैसे कैसे वो लोग मैनेज करते हैं। सर, सबसे बड़ा बेरोजगारी का एक कारण जो अभी निकल के सामने आया है, जब पेपर लीक का मामला आता है, कोई भी स्टूडेंट सालों साल तैयारी करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है। इस पर किसी भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये एक राज्य की समस्या नहीं, सभी राज्यों में लगातार देखने को मिल रही। पहले बिहार, फिर राजस्थान, अब उत्तराखंड। पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार बढ़ता रहा। इसकी क्या वजह है और इस पर कोई रोक क्यों नहीं लग रही? देखिए, सरकार तो इसमें फंसी हुई है। सरकार इन तमाम मुद्दों पे जो भी आप बोली ना, सब फंसा हुआ है। ये लोग पेपर लीक करते हैं। एक तो वैकेंसी नहीं निकलता है, वैकेंसी निकल गया तो पेपर लीक हो जाता है या कोई सेटिंग कर लेता है। बच्चे एग्जाम भी देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उसका पता ही नहीं है कि भैया उसका क्या हुआ। ऐसे अनगिनत लोग हैं। दूसरा ये हो गया बेरोजगारी का। अब जो आने वाला समय है ये और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है। बांग्लादेश से जो भी रोहिंग्या भाई आए हुए हैं, एक तो भारत पहले ही बेरोजगारी से जूझ रहा है, ऊपर से भ्रष्टाचार करके न जाने कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाते हैं। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल का अप्रॉक्सीमेट 2200 किलोमीटर का एरिया है, जिससे में कि 600 किलोमीटर ऐसा है जिसके अंदर कि वो उसमें बार, लोहे का बार ये लगा हुआ ही नहीं है। वैसे करके लोग इंटर कर जाते हैं, वैसे घुस जाते हैं जैसे कि उन्हीं का ज़मीन हो। यहाँ पर तो केंद्र सरकार फंस रही है। केंद्र सरकार को करना चाहिए, रोहिंग्या आए कैसे, ऊपर से तो गिरे नहीं, बॉर्डर क्रॉस करके आए। और थोड़ा मोड़ा संख्या नहीं है, ये संख्या करोड़ों में है। और यहाँ पे आकर के हम ही लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारने काटने पे दौड़ते हैं। दूसरा, जो राज्य सरकार, खासतौर पर मैं दिल्ली का बात करना चाहूँगा, जो केजरीवाल साहब है, ये इन रोहिंग्याओं के लिए अलग से पूरा व्यवस्था कर रखे हैं। उनके लिए बिजली फ्री है, खाना फ्री है, रात को उन लोगों को क्वार्टर दारू भी मिल जाता है, वो भी फ्री है। रोजगार भी अलग है, किसी को घट गया, कोई बीमारी या परेशानी है तो वो है। अगर कोई पुलिस में फंस गया तो उसके लिए भी उनका अप्रोच है, उनके लिए भी उनका वकील है, वो पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। यानी वोट के राजनीति में राजनीति का स्तर ये ईमानदार केजरीवाल सरकार इस ढंग से गिरा ली है कि शर्म को भी शर्म आना चाहिए। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया केजरीवाल जी पर, लेकिन वो इतने ईमानदार हैं, आप उनको बेईमान कह रहे हैं। वो कहते हैं कि बताओ, हमने देश के लिए मतलब दिल्ली के चमका दिया, दिल्ली को इतना दिया है, रोजगार दिया है। दिल्ली में युवा बेरोजगार नहीं है, उन्होंने जो स्कूल हैं उनमें भी बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं बेरोजगार हैं कि वो रोहिंग्या को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको बिजली पानी दे रहे हैं। तो आप उनकी कट्टर जो ईमानदारी है उस पर आप बेईमानी का इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं, क्या वजह? देखिए ना, ये तो जनता के सामने साफ है। इनके जितने भी मंत्री हैं सब जेल में। ये तो केजरीवाल जैसा इतना ईमानदार आदमी है कि इसका जेल मंत्री भी जेल में है और फिर भी जेल मंत्री वो बना हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है, वो जेल में है। शर्म आना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर शर्म नाम का कोई चीज़ हो तो सत्येंद्र जैन से इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन न जाने क्या साठ गांठ है कि केजरीवाल साहब वो घबराए हुए हैं कि अगर ये निकल गया तो हमारा पोल न खोल दे। दूसरा नंबर, आप जो पूछ रही थी
कि कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी का देखिए ना, अभी ईडी सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया जी के पीछे लगे हुई है। ऐसे कोई किसी के पीछे नहीं लगता, कुछ तो कुछ होगा। अभी 100 करोड़ रुपए का घोटाला आ रहा है, जिसने कि आबकारी में टैक्स लेकर के ये किए हैं, रिश्वत लेकर के किए हैं, रिश्वत ही लिए हैं। सरकार को रेवेन्यू जो जाना चाहिए वो नहीं गया है, उसमें उन्होंने घोटाला किया है। वो ट्वीट करते हैं कि जो हम स्कूल के बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए सीबीआई मेरे घर पे आ रही है। भारत का एक आम नहीं पढ़ा लिखा आदमी नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसको भी ये समझ है कि भैया तुम बच्चों को स्कूल को शिक्षा दोगे तो सीबीआई तुम्हारे यहाँ क्यों आएगी। उनसे ये देखिए आपने फिर उनसे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उनके लिए। देखिए मनीष सिसोदिया जी ने पहले भी कहा था, जब सीबीआई उनके घर पे गई थी, ईडी ने छापा मारा, तो उन्होंने कहा कि उनका शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है कि जो उनकी तारीफ विदेश में हो रही है, इससे लोग देश में डर रहे हैं। तो आप भी क्या उनके शिक्षा मॉडल से कुछ आपको भी परहेज है या फिर कोई परेशानी, इसीलिए आप उन पर अपराध विरोध कर रहे हैं? देखिए ये तो फिनलैंड वाले हैं, ये अपने शिक्षक को फिनलैंड भेजना चाहते हैं। दुनिया भारत से सीख के जाती है, भारत गुरु है यहाँ पर, और हम अपने बच्चों को फिनलैंड का शिक्षा देंगे। क्या देंगे फिनलैंड का शिक्षा? क्या है अनोखा जो कि हमारे पास नहीं है? दशमलव भारत ने दिया, और पृथ्वी गोल है, सबसे पहले हमने बताया। भारत तो अपने आप में आविष्कारिक और चमत्कार वाला जगह रहा है। जहाँ तक बात रहे इनका स्कूल का, स्कूल में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ दिल्ली की जनता से पैसा लेकर के थोड़ा थोड़ा इन्फ्रा किए हैं, ढकोसलाबाजी है। वैसे ही उनका मोहल्ला क्लिनिक है, कुत्ता भी बैठने लायक नहीं है वहाँ पर। देखिए तो पेशाब खाना बना हुआ है, आप 5 मिनट के लिए मोहल्ला क्लिनिक में खड़ा नहीं हो सकती हैं। ये करोड़ों रुपया का टैक्स को कैसे मैनेज करना है? ये केजरीवाल तो एक आईटीएन रहे हुए हैं, ऊपर से ये इनकम टैक्स में रहे हुए हैं। इनका स्कैम करने का बहुत ही अजीबोगरीब घोटाले का ये है, लेकिन सच जो है पराजित नहीं होता है। धीरे धीरे ये उभर करके आ रहे हैं। सारे मंत्री तो जेल में ही गए हैं, वो दिन दूर नहीं कि आने वाले टाइम में केजरीवाल भी जेल में जाएंगे। अब वो समय बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा आपसे एक आखिरी और अंतिम सवाल है कि आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है इसके बाद आपकी जो आवाज़ है वो केजरीवाल सरकार तक पहुँचेगी? इसके बाद जो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई ध्यान दिया जाएगा? देखिए केजरीवाल साहब को तो बिल्कुल गिनती नहीं करते हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपने दिमाग को खोलो, अपने आँखों को खोलो, राजनीति को नया रुख दो। राजनीति कोई गंदा चीज़ नहीं है। राजनीति वो तंत्र है जो पूरे देश को चलाती है। एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, लेकिन नेता बनने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, झूठा वादा देना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है। इस राजनीति ट्रैक को चेंज होना चाहिए, और जो हमारे देश के नवयुवक हैं उनको आगे आना चाहिए। ये देश अपना है, ये देश हमारा है, और हमें ही इसको संभालना है। केजरीवाल का कोई गिनती नहीं है। वो तो जिस पाप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और लोगों को जो ठग की राजनीति, फ्री की जो राजनीति करते हैं, इससे लोगों को समझना चाहिए। लोग इस चीज़ को भुगत भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ये जो लाखों करोड़ रुपया में जो टिकट बेचते हैं, उसके बाद जो जनता आता है, देखिए ना एमसीडी में मेयर के इलेक्शन में कोई ईंट लेके घुस रहा है, इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर मार रहा है। अरे कैसा नेता चुन करके लाया है, कैसे लोगों को टिकट दिया है? जब पैसा लेंगे तो वैसे ही लोग आएंगे जो ईंट पत्थर चाकू ब्लेड सारे लेकर के घुसेंगे। तो ये तो केजरीवाल दिल्ली को तो बिल्कुल नर्क बना करके रखे हुए हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, जो दिल्ली है वो एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, क्योंकि दिल्ली में अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति का इतना बुरा हाल है, जहां संसद में एक दूसरे पर चप्पलें बरसाई जाती है, कभी ईंट पत्थर फेंके जाते हैं। उस दिल्ली में बेरोजगारी या फिर कहें महंगाई जैसे मुद्दे पर ध्यान देने के लिए किसी के पास भी समय नहीं, क्योंकि नेता यहाँ अभी तक 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, अभी तक मेयर नहीं मिला है। जब मेयर एक दिल्ली मेयर नहीं चुन पा रही है, तो आपको क्या लगता है ये दिल्ली की जो समस्या है इस पर कोई ध्यान दे पाएगा? जहाँ दिल्ली में बड़े बड़े नेता एक तरफ से सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, लेकिन सब बाहर घूम रहे हैं। सबका ये कहना है कि वो एकदम कट्टर ईमानदार हैं। अब कट्टर ईमानदारी आपने इनकी संसद में देखी, एक दूसरे पर मारपीट करते हैं, जैसे गली के कुत्ते लड़ते हैं, इस तरह तो संसद में जाकर जूते चप्पल बरसाते हैं। क्या वो दिल्ली की हालत सुधार पाएंगे? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, दिल्ली।